गुड मॉर्निंग क्लास। हमने आपका टेस्ट लिया था चैप्टर फर्स्ट का और उसमें बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छा किया था, लेकिन कुछ बच्चों को कुछ समझ नहीं आया था। तो एक बार मैं आज सिर्फ टेस्ट ही रिवाइज करवाऊंगी कि क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन था कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इंग्लिश में था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब होता है बेटा कि सिर्फ स्टेट का बदलना, मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, मतलब सिर्फ अवस्थाओं में परिवर्तन। तो कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो हमें ऐसा देखना था जिसमें सिर्फ अवस्था में परिवर्तन ना हो, रासायनिक परिवर्तन हुआ हो। इसका मतलब कोई चीज बनी है, ठीक है, या कुछ कोई गैस उत्पन्न हुई है, कुछ ऐसा। ठीक है, तो अब हम एक एक देखेंगे। देखो, पानी का वाष्प में बदलना, तो पानी जो होता है लिक्विड होता है, वाष्प जो होता है गैस होता है। तो स्टेट चेंज हुई है तो फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज नहीं पूछा है तो ये तो कट गया, ये फिजिकल चेंज है। बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघलेगी तो वाटर बनाएगी, तो वो सॉलिड से लिक्विड में आएगा, तो ये भी कट हो गया। नमक का पानी में घोलना, तो वो भी क्या हो गया, नमक घुल गया पानी के अंदर, तो वो भी क्या हो गई, स्टेट ही चेंज हुई है। ठीक है, एलपीजी को जलाना, देखो एलपीजी जो होती है वो एक गैस होती है और जब हम उसको जलाएंगे तो उसके अंदर CO2 उत्पन्न होगी। इसका मतलब कोई कंपाउंड बन रहा है, क्योंकि हम गैस को जला रहे हैं तो हमें एनर्जी भी मिलती है, हीट मिलती है, और साथ में कुछ कंपाउंड भी बनते हैं, क्योंकि जो एलपीजी गैस होती है उसमें ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है, ठीक है ना, मोस्टली। तो इस वजह से उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन वाले यौगिक हैं, जो जलेंगे तो कुछ और उत्पन्न होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, एलपीजी को जलाना, क्योंकि यही एक रासायनिक परिवर्तन है, सारे भौतिक परिवर्तन थे। ठीक है ना, तो ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। अब बात करते हैं अगला, कौन सा कथन सही है। अब ये इक्वेशन दी हुई थी आपको और आपसे पूछा गया कि इसमें से क्या चीज सही है। लोहा उपचयित हो रहा है। अब देखो, उपचयन अपचयन का है तो आप पहले ही क्वेश्चन को रीड करने से पहले ही उसका उपचयन अपचयन करके देख लो। देखो, आयरन के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब आयरन का यहाँ पर क्या होता है, उपचयन हुआ है, ठीक है ना, और आयरन ने ऑक्सीडेशन करके ये सब्सटेंस फॉर्म किया है, और यहाँ पर इसमें से ऑक्सीजन हट गई, तो इसका मतलब ये क्या है, ये अपचयन है, रिडक्शन है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। अब इसमें कथन देखते हैं हम एक एक करके। लोहा उपचयित हो रहा है, लोहा उपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही है ये तो। पानी उपचयित हो रहा है, पानी तो अपचयित हो रहा है, ये तो गलत है। पानी एक अपचायक की तरह काम कर रहा है। अपचायक क्या होता है, रिडक्शन करवाने वाला एजेंट, ठीक है ना, रिड्यूसिंग एजेंट को अपचायक बोलते हैं। अपचायक का मतलब है, तुम्हें इतना इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये समझ लो, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। तो पानी का क्या हो रहा है यहाँ पर, अपचयन, इसका मतलब ये क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये तो उपचायक आना था, ये अपचायक है, ये भी गलत है। लोहे का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। उपचयन का उल्टा क्या होता है, अपचयन, तो अपचायक बनेगा, अपचायक। ये उपचायक लिखा हुआ है तो ये तो सारे गलत है, सिर्फ एक ठीक आया है, पहला। इतना समझ में आ गया। उसके बाद वह प्रक्रिया जिसमें उत्पाद में बदलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता हुई, इसका मतलब ऊष्मा ली गई है। ऊष्मा ली गई है तो ऊष्मा शोषी है ना, यह ऊष्मा शोषी को क्या बोलते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक में तो बाहर निकलती है, एंडोथर्मिक में ली जाती है। उपचयन अपचयन तो बात ही अलग है। यह कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है, देखो ये अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक मिलके दो यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो संयोजन वियोजन तो हटा दो वैसे भी, तो उसके बाद बचा क्या, देखो ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक, ये भी यौगिक, ये भी यौगिक। जब दोनों साइड यौगिक होते हैं और सिर्फ म्यूचुअल ट्रांसफर होता है, मतलब आयनों का आदान प्रदान होता है, तो द्वितीय विस्थापन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद अगला आते हैं, AgCl को सूर्य के प्रकाश में रखने पर धुंधला हो जाने के बारे में क्या कहेंगे। AgCl जो होता है, सिल्वर क्लोराइड जो होता है, सूर्य के प्रकाश जब उसके ऊपर पड़ता है तो धूमिल होने लग जाता है, थोड़ा सा एक तरीके से समझ लो हल्का हल्का सिल्वर ग्रे कलर उसके ऊपर आने लग जाता है। तो होता क्या है, जो AgCl है वो टूट कर Ag प्लस में Cl2 देता है,
बैलेंस करने के लिए मैंने ये लगा दिया। ये सूर्य के प्रकाश में होती है, तो जो ये रिएक्शन हो रही है इसके अंदर जो ये सिल्वर बन रहा है ना, ये जो होता है वो ग्रे कलर का होता है। तो वो जो धूमिल पड़ा है उसका रीजन कौन है? उसका है इसका सिल्वर बनाना, ठीक है। तो इस वजह से इसका आएगा ये Ag का वियोजन अभिक्रिया द्वारा बनना। ये हो गया। वियोजन इसलिए बोला है क्योंकि टूट गया है, डिकम्पोजिशन हुआ है ना, तो डिकम्पोजिशन से ये टूट गया और Ag और Cl2 अलग हुआ। और Ag के कारण होता है काला। देखो ये भी हो सकता था कि Cl2 बना, लेकिन Cl2 की वजह, Cl2 तो गैस है, उसकी वजह से काला नहीं पड़ा, काला इसकी वजह से पड़ा, ठीक है ना। तो इस वजह से ये पहला ऑप्शन ठीक है। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लेकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं, ठीक है। और वो उसमें उस प्रक्रिया में हीट निकलती है, ऊष्मा इवॉल्व होती है। तो ये क्या है भाई? जिसमें ऊष्मा निकल रही है, ठीक है ना, एग्जिट हो रही है, तो एक्सोथर्मिक हो गई ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ठीक है ना। उसके बाद BaCl2 प्लस अमोनियम सल्फेट प्लस विल गिव राइज टू बेरियम सल्फेट प्लस में अमोनियम क्लोराइड। यह है अभिक्रिया है। कौन सी टाइप की अभिक्रिया? देखो ये भी यौगिक, ये भी यौगिक, दो, ये भी दोनों यौगिक, दो, दोनों ही क्या है? यौगिक है, दो है, दोनों साइड दो दो है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी ये। पानी का विद्युत अपघटन करने पर H2 प्लस O2 किस अनुपात में बनती है? तो देखो पानी का विद्युत अपघटन आपने पढ़ा हुआ है, पूरा क्रियाकलाप द्वारा आया था आपकी उसमें। इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जब पानी का विद्युत अपघटन करते हैं तो हाइड्रोजन बनता है और ऑक्सीजन बनता है। बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर लगा दूं, तो हाइड्रोजन कितनी बनी है 2, तो ऑक्सीजन कितनी बनी है 1, रेशो कितनी आई 2:1। तो पहले हाइड्रोजन देखो कि क्या लिखा हुआ है, फिर ऑक्सीजन लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन, तो 2:1। देखो कौन सा है, ये वाला। अब ये जो रिएक्शन है अगले क्वेश्चन में, इसमें टूट कर ये KCl और O2 दे रहा है, तो सबसे पहले तो ये वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। क्या सूर्य के प्रकाश में है? सूर्य के प्रकाश में नहीं है। हीट का मतलब क्या होता है? ऊष्मा। वियोजन व ऊष्मा शेपी और वियोजन व ऊष्मा शोषी। देखो संयोजी तो हटी गई, ये दोनों बच गए। वियोजन तो हमने कर लिया कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन हीट इसे यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब हीट इसे दी जा रही है। तो इसका मतलब हीट जो है वो ली जाती है, जब अब्सॉर्ब की जाती है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो ये हो जाएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद 10th क्वेश्चन पे आते हैं। किस कथन में रासायनिक अभिक्रिया हुई है? कौन से कथन में अभिक्रिया हुई है रासायनिक? रासायनिक का फिर से वही बात है कि कोई नए सब्सटेंस का फॉर्म होना। देखो हवा को द्रवित करना, तो हवा क्या थी? गैस, और द्रवित मतलब लिक्विड, तो ये तो चेंज हुआ है। पेट्रोल को चाइना डिश में बदलना, पेट्रोल उड़ जाएगा तो पेट्रोल था लिक्विड, उड़ जाएगा तो बन जाएगा गैस। तांबे के तार को हवा में जलाना और ऑक्सीजन गैस को बहुत अधिक दबाव पर रखना। देखो ऑक्सीजन को बहुत अधिक दबाव पर रखोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सारी जो है वो स्टेट बदल रही है। सिर्फ ये है जो तांबे के तार को हवा में जलाया तो वो क्या हो जाएगा? कंपाउंड बनाएगा और कॉपर का ऑक्साइड बनेगा। इस वजह से वो एक रासायनिक परिवर्तन है। चिप्स पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो विकृत गंधिता से बच सके। तेल हवा में रखने पर उपचयित होकर खराब हो जाता है, इस स्थिति को विकृत गंधिता कहते हैं, रैंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। हम लोहे को निम्नलिखित से संक्षारण से बचा सकते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, नहीं तो इतना आसान क्वेश्चन था, ये भी कई बच्चों का गलत है। हम लोहे को बेटा किसी भी तरीके से बचा सकते हैं। पेंट लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, उपरोक्त सभी। हाँ, अगर हम ये कह लेते कि हम लोहे की जो कढ़ाई होती है खाने वाली, जिसमें बनता है खाना, अगर उसको संक्षारण से बचाना है तो क्या करते? तो सिर्फ हम क्या करते? ना हम ये करते ना हम ये करते। तेल लगाते हैं तो भी तेल को हटा के ही फिर हम खाना बनाते हैं, तो फिर हमारा कोई ऑप्शन ही नहीं आता इसमें से। लेकिन हमारा क्या है? लोहे का। तो लोहे को तो हम किसी से भी बचा सकते हैं, पेंट करके भी, तेल लगा के भी और ग्रीस लगा के भी। तो वो सारे के सारे ठीक है, उपरोक्त सभी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? देखो ये आपको करवाए हुए हैं। कैल्शियम की वैलेंसी आती है 2 और हाइड्रोक्साइड होता है 1।
दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो ये क्या आ गया, CaOH की 2, तो CaOH की ट्वाइस है ये वाला। तांबे के बर्तनों पर हरी रंग की परत इस पदार्थ के बनने से होती है। तो ये आपको बताया था कि जो आयरन होता है वो आयरन के ऑक्साइड में चेंज होता है, जिसको हम बोलते हैं जंग, रस्ट। जो सिल्वर होता है तो सिल्वर सल्फाइड बनता है, जिसे हम बोलते हैं Ag2S। और कॉपर जो होता है कॉपर कार्बोनेट बनता है, इसलिए CuCO3। ये ऑप्शन आप इसको इससे भी याद रख लो, C कॉपर, C कार्बोनेट, ठीक है ना। सिल्वर सल्फाइड, SSR है दोनों में, सिल्वर सल्फाइड। आयरन का आपको याद रह ही जाएगा कि ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो अब मैंने सारा पेपर करा दिया है, सब बच्चों ने ये पेपर अपनी नोटबुक में लिखना है और उनके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है ना। ओके, यही काम है आपका। थैंक यू क्लास।